जीवनात अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती। पिछले कई दिनों में मेरे जीवन में ऐसी एक समस्या खड़ी हुई थी। काही आजारांमुळे किंवा शारीरिक समस्येमुळे मी बऱ्याचदा निराश झालो होतो मागील दिवसात। पिछले कई दिनों में मेरे शरीर में पाए जाने वाली बीमारियों की वजह से मेरे अंदर भी एक निराशा आ चुकी थी। आणि त्या निराशेमुळे हिंदी आणि मराठी समजतं आणि हिंदी आणि मराठी दोन्ही समजत नाही असं जर कोण असेल तर प्लीज हाथ वर करा। हिंदी असं जे आपको हिंदी समझती है फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो, सर्वांना समजतं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों को दोनों भाषाएं समझ में आती है। आणि प्रियांनो, आम्ही मंदिरात येतो याच्यासाठी की प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसका उद्देश्य ये है आम्हाला देवाचे आशीर्वाद मिळावेत। हम सब लोगों को परमेश्वर की आशीष मिलनी चाहिए। देवाने आमच्या बरोबर बोलावं परमेश्वर हमसे बातें करना चाहिए। आणि आम्ही काही गोष्टी आम्ही माणसांसमोर व्यक्त करू शकत नाही। कुछ बातें हैं जो हम मनुष्य के सामने प्रकट नहीं कर सकते। आणि अशा वेळेला आम्ही आमच्या मनातल्या मनात त्या बऱ्याच गोष्टी दाबून ठेवत असतो। और ऐसे समय में बहुत सी बातें हम अपने दिल में छुपा के रखते हैं। परंतु प्रियानो, आम्ही ज्या वेळेला देवाच्या मंदिरामध्ये येतो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं त्या वेळेला आपली जी ही सहभागिता आहे, तब उस समय जो हमारी ये संगति है, त्या सहभागितेमध्ये आपोआप आमचे मनातले विचार आम्ही देवासमोर सादर करतो। और उस संगति में, उस सहभागिता में हम हमारे मन के विचारों को परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप ही प्रकट कर देते हैं। त्यावेळेला आम्हाला मनुष्याची गरज भासत नाही। उस समय हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं होती की माझी अडचण मी आता कुणाला सांगू, कि हमें ऐसा नहीं लगता कि मैं मेरी समस्या किसको बताऊं। परंतु आम्ही ज्या वेळेला देवाच्या सहभागितेत येतो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं आणि देव आमच्या हृदयाशी बोलतो, और परमेश्वर हमारे दिल से बात करता है। परंतु प्रियानो, आम्हाला देवाशी बोललं पाहिजे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर से बातें करनी चाहिए। देव आमच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो, परमेश्वर हमसे बातें करने की कोशिश करता है, परंतु त्याचं वाणी किंवा त्याचा आवाज आम्ही ऐकतो का, लेकिन हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हैं या नहीं, हा प्रश्न फार मोठा आहे। ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है। आणि जर प्रियानो तुम्ही त्याची वाणी ऐकत असाल, यदि आप लोग परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हो तर खरोखरच आनंदाची गोष्ट आहे। तो उससे बड़ा सौभाग्य या उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। देव नक्कीच तुमची समस्या ऐकणारा परमेश्वर आहे। हमारा परमेश्वर आपकी समस्याओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज तुम्ही ज्या ज्या तुमच्या अंतःकरणातील समस्या, विचार, संकल्प घेऊन या मंदिरात आलात, आज आप इस समय जो लोग जिस किसी प्रकार के प्रश्न से, समस्या से या किसी उद्देश्य से इस परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर नक्कीच तुमच्याशी आज बोलणार आहे। परमेश्वर निश्चित आप लोगों से बातें करेगा। परमेश्वर कसा आहे, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वराचं स्वरूप काय आहे, परमेश्वर का स्वरूप किस तरह से है। आम्ही फक्त म्हणतो परमेश्वर कृपाळ आहे, कनवाळ आहे, चांगला आहे। हम केवल इतनी ही बातें करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु है। परंतु परमेश्वराची अनेक रूपं आहेत, अनेक गुण वैशिष्ट्ये आहेत। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है। बऱ्याच परमेश्वराच्या स्वभावाची वैशिष्ट्य आम्हाला माहित नाहीत। बहुत सी परमेश्वर के अच्छे स्वभाव को हम जानते नहीं है। आम्ही बऱ्या म्हणतो देव प्रीती आहे, हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, प्यार है। इतक्यावरच थांबतं का? इसी बात पे हम रुक जाते हैं क्या? नाही प्रियानो, परमेश्वराचे इतके विविध गुण आहेत, परमेश्वर के इतने अनोखे और अद्भुत स्वभाव है, अच्छाइयाँ है, ते गुण पण आम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे। वो परमेश्वर के स्वभाव को हम समझना बहुत जरूरी है। आमच्या बुद्धीपलीकडे काही गोष्टी आहेत, हमारे ज्ञान से परे बहुत सी बातें हैं।
तरी सुद्धा आम्ही त्या शोधण्याचा किंवा देवापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. उस तक हमें पहुंचने के लिए प्रयास करना जरूरी है. मागील दिवसामध्ये माझ्या आजारपणामध्ये पिछले दिनों में मेरी बीमारी की अवस्था में आणि मी एकटा असताना मला बऱ्याचदा माझ्या मनात विचार यायचे. जब मैं अकेला होता था तो बहुत सी बातें मेरे मन में विचार आते थे. मी परमेश्वराला विचारायचो, मैं परमेश्वर से पूछता था, प्रभू आता माझं संपलं का? परमेश्वर अभी मेरा सब कुछ खत्म हो गया क्या? माझा प्रवास एवढाच आहे का? मेरी यात्रा यहाँ तक ही सीमित है क्या? आणि माझ्या मनातल्या मनात मी निराश झालो होतो. और मन के अंदर ही अंदर मैं बहुत निराश हो चुका था. परंतु देवाने माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं. लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया. देवाने मला धैर्य दिलं. परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया. तुला घाबरण्याचं कारण नाही, तुझे डरने की कोई भी वजह नहीं. तुला माझी सेवा करायची आहे तुझे मेरी सेवा करनी ही है. आणि म्हणून तू घाबरू नकोस किंवा तू मागे जाऊ नकोस. इसलिए तू घबराना नहीं और पीछे हटना नहीं. उभा राहा, हिम्मत आणि हिमतीने तू माझ्यासाठी उभा और तू राहा. खड़ा हो जा और हिम्मत के साथ खड़ा हो जा. प्रियानो, देव तुमची माझी प्रार्थना ऐकणारा परमेश्वर आहे. प्रिय लोगों, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है. परंतु आम्ही त्याच्याकडे मागितलं पाहिजे. लेकिन हमें उसकी ओर मांगना चाहिए. आणि मी एक छोटस उदाहरण देऊन संपवतो ही गोष्ट. और मैं एक छोटा सा उदाहरण देके ये बात को मैं खत्म करता हूँ. कोरियामध्ये एक पास्टर होते, कोरिया देशामध्ये, कोरिया में एक परमेश्वर के दास थे. आणि त्यांची मंडळी फार मोठी मंडळी होती. और उनकी कलीसिया जो थी वो बहुत बड़ी कलीसिया थी. आणि खूप ते देवाच्या सेवेमध्ये इतके अग्रेसर होते. और वो परमेश्वर की सेवा में बहुत ही अग्रगण्य थे. ते एक मिनिट शांत बसत नसत. और एक भी मिनट वो अपने आप को शांत नहीं रख पाते थे. सतत देवाचं काम करत असत. और वो कंटिन्यू और वो लगातार परमेश्वर की सेवा कर रहे थे. कधी विश्रांती घेत नव्हते ते. वो कभी भी अपने आप में विश्राम नहीं लेते थे. आणि अचानक त्यांच्या शरीरामध्ये आजारपणी निर्माण और झालं. अचानक उनके शरीर में कुछ बीमारियों ने प्रवेश किया. तरी सुद्धा ते काम करत होते. फिर भी वो परमेश्वर की सेवा लगातार करते रहे. परंतु त्यांच्या मुलांच्या लक्षात ही गोष्ट आली और जब उनके बच्चों के मन समझ में ये बात आ गई की आमच्या वडिलांना काहीतरी त्रास होत आहे, कि हमारे पिताजी को कुछ ना कुछ तो शरीर में तकलीफ हो रही है. म्हणून त्यांनी एक दिवशी पास्टरांना म्हटलं, पिताजी, और बच्चों ने उनके पिताजी से पूछा की आपण नेक्स्ट टाइम आता पुढच्या वीक मध्ये आपण जपानला जाऊया. और उनके बच्चे उनको बोले कि अगले सप्ताह हम जापान में चले जाएंगे. आणि तिथं चांगल्या डॉक्टरांकडून आपण तुमची संपूर्ण और तपासणी वहाँ पे करूया. जाके हम एक अच्छे डॉक्टर से आपकी पूरी चेकिंग करेंगे. पण ते म्हटले, नाही नाही, मला काय गरज नाही, मी चांगला आहे, व्यवस्थित और आहे. उनके पिता ने उनसे कहा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं अच्छा हूँ. पण मुलांनी ऐकलं नाही. त्यांनी तिकडं त्या डॉक्टरांकडून अपॉइंटमेंट घेतली आणि तारीख ठरवून टाकली. लेकिन बच्चों ने उनकी नहीं सुनी और उन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और वहाँ पे जाने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया. आणि दुसऱ्या आठवड्यामध्ये ते जपानला गेले. और दूसरे सप्ताह में वो जापान चले गए. सर्व प्रकारची त्यांच्या शरीराची तपासणी करण्यात और आली सारी चिकित्सा उनकी वहाँ पे हो गई. आणि बरेच कॉम्प्लिकेशन त्यांच्या शरीरामध्ये और होते. बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उनके शरीर में पाई गई. आणि डॉक्टरांनी सांगितलं की पुढच्या काही आत्ता सुद्धा तुम्हाला मी ऍडमिट करू शकतो. और डॉक्टर ने उनके बच्चों से कहा कि इनको मैं अभी भी इसी समय हॉस्पिटल में एडमिट कर सकूं. आणि तुमचं ऑपरेशन करावं लागेल. और उनका मैं सर्जरी करना चाहता हूँ. पास्टर जी थोडा वेळ शांत बसले. और वो जो पास्टर जो थे, वो सेवक जो थे, वो थोड़े समय के लिए अपने आप में शांत हो गए. त्यांनी डॉक्टरांना विनंती केली, उन्होंने डॉक्टर से विनती किया, डॉक्टर साहेब मला थोडासा अवधी द्या. डॉक्टर जी आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए. एक 15 दिवस मला थांबू द्या. मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए. माझी काही कामं आहेत ते मी आटपतो आणि मग नंतर माझं मेरे ऑपरेशन कुछ काम है वो मैं पूरा करके आता हूँ. आणि ते परत आपल्या देशाला गेले, कोरियामध्ये. फिर एक बार कोरिया को वापस लौट आए. 15 दिवसामध्ये पुन्हा एकदा त्यांनी सेवेला सुरुवात केली. और वो 15 दिनों में उन्होंने फिर से अपनी सेवकाई को
को शुरू किया। ज्या काही गोष्टी त्यांच्या राहिलेल्या होत्या, कोणाकडे प्रार्थनेला जाणं, कोणाशी भेटी गाठी घेणं, पुन्हा एकदा त्यांनी ते सुरू केलं. और जो सेवा उनकी रुक गई थी, जो रह गई थी, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, परमेश्वर का वचन बताना, वो फिर से उन्होंने शुरू किया। आणि एक दिवशी त्यांनी देवाजवळ प्रार्थना केली. और एक दिन उन्होंने बैठ के परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना और निवेदन किया, प्रभू मला आता ऑपरेशन माझं होणार आहे, हे ऑपरेशन मला करायचं नाहीये. हे परमेश्वर, ये जो सर्जरी मेरी होनी है, वो सर्जरी मेरी होनी नहीं चाहिए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मी तुझ्याजवळ विनंती करतो, माझं हे ऑपरेशन तू कॅन्सल करून टाक. और उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस ऑपरेशन को मेरे जीवन से तू दूर हटा दे। आणि खूप कळकळीने त्यांनी प्रार्थना और केली. बहुत ही विनती के साथ, बहुत ही एक निवेदन के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख में थे। देवाने त्यांच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं. और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। देव त्यांच्याशी बोलला. और परमेश्वर ने उनसे बातें की, माझ्या लेकरा तू माझ्याकडे मागितलंच नाहीस कधी, मेरे बेटे तूने मुझसे कभी मांगा ही नहीं। तू माझ्याकडे मागितलं असतंस यदि तू मुझसे मांगता था तर मी तुला दिलं असतं. तो निश्चय मैंने तुझे ये बातें दे दी थी। या आजारपणासाठी सुद्धा तू कधी माझ्याकडे तक्रारच केली नाहीस. इस बीमारियों के लिए तूने कभी भी मुझसे नहीं मांगा। मला कसं समजणार तुला काय पाहिजे. मैं कैसे समझ सकता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। परंतु देवाला माहित होतं त्यांना काय झालंय ते. परमेश्वर को मालूम था कि इसे क्या हुआ है। पण देवाची इच्छा होती त्याच्या लेकरांनी माझ्याकडे मागावं. लेकिन परमेश्वर का मर्जी ये था कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से मांग ले। बरेच वेळेला आम्ही मागतच नाही. बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर से मांगते नहीं। का मागत नाही प्रियानो. क्यों हम परमेश्वर से नहीं मांगते? ते आपल्याला वाटतं डॉक्टर मला बरा करेल, औषध गोळ्यांनी बरा होईल, सर्व काही ठीक होईल. बहुत सी बार हमें ऐसे लगता है कि दवाइयों से, गोलियों से, डॉक्टर की इलाज से मैं ठीक हो जाऊंगा। आणि त्या भ्रमामध्ये आम्ही राहतो. और उस संभ्रम में हम रहते हैं। माझी तीच अवस्था होती, यासाठी मी तुम्हाला ही गोष्ट सांगितली. और मेरी भी वही अवस्था थी, इसीलिए मैंने इस बात को आपको दोहराया। पुढच्या आठवड्यामध्ये मुलांबरोबर जपानला गेले त्यांनी. और वो डॉक्टर अपने बच्चों के साथ फिर से एक बार उस जापान से चले गए। पूर्ण विश्वासाने तिथे गेले ते. और पूरे विश्वास के साथ वो पास्टर उस हॉस्पिटल में गए। ऑपरेशन आता त्यांचं करणार होते. और ऑपरेशन उनका अब होने वाला ही था। त्यांनी परत एकदा डॉक्टरांना रिक्वेस्ट केली. और उन्होंने फिर से एक बार डॉक्टर से विनती किया, डॉक्टर साहेब परत एकदा माझी परत चेकअप करा, एकदाच करा. और उन्होंने डॉक्टर से निवेदन किया कि डॉक्टर साहब फिर से एक बार आप मुझे पूरा मेरी चिकित्सा कीजिए। डॉक्टरांना आश्चर्य वाटले, या माणसाला झालं तरी काय. और डॉक्टर को बहुत ही सरप्राइज हुआ कि इसको क्या हुआ है। पण त्यांनी नम्रतेने सांगितलं, एकदा परत एकदा माझे चेकअप करा बॉडीचं माझ्या. और फिर से एक बार वो विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब फिर से एक बार मेरा पूरा चिकित्सा कीजिए। देवाला धन्यवाद, त्यांनी परत एकदा त्यांचं चेकअप केलं पूर्ण शरीराचं. आपको धन्यवाद हो, उस डॉक्टर ने फिर से एक बार उनका चेकअप किया। एकही त्यांच्या शरीरामध्ये आजार आढळून आला. और एक भी बीमारी उनके शरीर में पाई नहीं गई। प्रियानो, देव सर्व काही तुमच्या माझ्यासाठी करणारा परमेश्वर आहे. प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर आम्ही है। निराश कशासाठी होतो. हम क्यों निराश होते हैं? आमच्या निराशामुळे परमेश्वराला वाईट वाटतं. प्रियानो, हमारी निराशा की वजह से परमेश्वर दुखी होता देव है। म्हणतो माझ्याकडे हे का मागत नाही. परमेश्वर कहता है कि ये मुझसे क्यों नहीं मांगते। म्हणून आपण देवाकडे मागण्याचा प्रयत्न करू इथून पुढे. इसीलिए हम इसके बाद परमेश्वर से कुछ बातों को मांगने की शुरुआत करें। आमच्या भावाने साक्षीमध्ये सांगितलं, त्याच्या हमारे भाई ने गवाही में बोला, सूरजने सांगितलं माझी परिस्थिती काय होती. और सूरज ने बताया कि मेरी परिस्थिति क्या थी। परंतु देवाने त्याच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। कारण त्यांनी मागितलं देवाजवळ. और उसकी इसलिए दिया कि परमेश्वर से उसने मांगा था। प्रियानो, या दिवसामध्ये परमेश्वर तुमच्याकडून हेच अपेक्षित करतो की माझ्या लेकरांनी माझ्याकडे मागावं. परमेश्वर के बच्चों, इन दिनों में परमेश्वर आपसे यही आग्रह करता है कि आप अपने पिता से, अपने बाप से कुछ मांगे। आता आपण वचनाकडे वळूया. इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आणि मला हे जरी मी तुम्हाला एक साक्षी रूपाने किंवा गोष्टी रूपाने गोष्ट किंवा हे सांगितलं माझी साक्ष,
मैंने ये एक उदाहरण के तौर पे आपको मेरी गवाही को इस समय बताया, परंतु देवाचे गुण किंवा देवाचे स्वभाव, देवाची वैशिष्ट्य आम्हाला समजली पाहिजेत. लेकिन परमेश्वर के अच्छे स्वभाव को हमें समझना बहुत जरूरी है. अनेक गोष्टी तो आमच्यासाठी करणारा परमेश्वर आहे. बहुत सी बातें वो हमारे लिए करने के लिए आज भी तैयार है. आणि स्तोत्र 39 याचा 7 आणि 8 वचन आपण वाचूया. भजन संहिता एक- 39 7 और 8. 7 और 8, भजन संहिता 39 7 और 8 वचन को हम इस समय पढ़ेंगे. 139 स्तोत्र. 139 139 139 भजन संहिता 139 7 और 8 वचन. मी तुझ्या आत्म्यापासून कोठे निघून जाऊ, मी तुझ्या समर्थतेपासून कोठे पळून जाऊ. भजन संहिता 139. मी वर आकाशात चढलो तरी तेथे तू आहेस, अधोलोकी मी आपले अंथरूण केले तरी पहा तेथे तू आहेस. मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी है. या ठिकाणी राजा दावीद ही गोष्ट त्याच्या काव्यामधून बोलत आहे यहाँ स्तोत्र. पर इस समय राजा दाऊद इस भजन को बोल रहा है. आणि थिओलॉजिकलच्या अर्थाप्रमाणे थिओ म्हणजे देव, और थियोलॉजिकल का मीनिंग है थियो बोलने से परमेश्वर, आणि लॉजिक म्हणजे देवाच्या विषयीचं ज्ञान किंवा गोष्ट, और लॉजिक कहने के इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का ज्ञान, देवाविषयीचा अभ्यास, परमेश्वर का अध्ययन, देवाविषयी जाणून घेणं. परमेश्वर के बारे में जानकारी लेना. आणि याचाच अर्थ असा होतो थिओलॉजिकल. और इसी को बोलते हैं थियोलॉजिकल. यस प्रियानो, देव काय आहे, कोण आहे, काय आहे हे प्रत्येक मनुष्याच्या विचारामध्ये नेहमी सतत घोळत असतं. परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, ये बातें मनुष्य के मन में हमेशा रहती है. आणि राजा दावीद काय म्हणतो की परमेश्वराला तो जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. और यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा हूँ. आणि तो म्हणतो की मी तुझ्या आत्म्यापासून कोठे निघून जाऊ. और वो यहाँ पे लिख रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं. बऱ्याच वेळेला प्रियानो, आपण काही गोष्टी करत असताना बहुत सी बार प्रिय लोगों, हम कुछ बातें करते समय आम्हाला वाटतं दुसऱ्या कोणाला माहित नाही, आम्ही हे जे काही करतो ते इतरांना काय समजू शकत नाही. बहुत सी बार हमें ऐसे लगता है हम जो कुछ करते हैं वो औरों को पता नहीं चलता. परंतु या सर्व गोष्टी देवाला माहित असतात प्रिया. लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को जानता है. देव आपलं सर्व उठणं बसणं सगळं निहाळत असतो वरून. परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब कुछ देखता है. आणि म्हणून दावीद म्हणतो तुझ्या समक्षतेपासून. इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं तेरे सम्मुख से किधर जाऊं. आपण देवाच्या समक्षेमध्ये असताना प्रियानो, आम्ही काय करतो, आम्ही शरीराने जरी गेलो नाही तरी आमच्या विचाराने आम्ही देवापासून पळून जात असतो. हम जब परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो हम शरीर से कहीं और नहीं जाते, लेकिन हमारे मन से हम भटकते जाते हैं. आम्ही शरीराने इथं बसलेलो असतो हम पण आमचे शरीर से तो विचार. यहाँ होते हैं लेकिन हमारे विचार भटकते हैं. आणि म्हणून दावीद म्हणतो मी तुझ्या समक्षतेपासून कोठे पळून जाऊ. और इसीलिए दाऊद यहाँ पे लिख रहा है कि मैं तेरे सम्मुख से किधर जाऊं. कोठेच आपण पळून जाऊ शकणार हम नाही. कहीं भी नहीं जा सकते. परमेश्वराच्या समक्षतेपासून आम्ही जरी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, यदि हमने परमेश्वर के सम्मुख से दूर भागने का प्रयास किया, दावीद म्हणतो जरी मी अधोलोकात गेलो, दाऊद कहता है यदि मैं अधोलोक में जाऊं, तिथं जाऊन मी झोपलो शांत रीतीने, वहां पे जाके यदि मैं शांत रीति से सो जाऊं, तिथं माझा मी बिछाना जरी केला जाऊन वहां पे मैंने अपने बिछौने के डाल दिया, तरी तिथं सुद्धा तू आहेस. फिर भी वहां पे भी तू है.
आकाशामध्ये जरी मी अंतराळात गेलो तरी तिथं तू आहेस. यदि मैं आकाश में जाऊं तो वहां पे भी तू है. याचाच अर्थ प्रियानो, देवाचं अस्तित्व प्रत्येक कणाकणामध्ये या सृष्टीमध्ये व्यापलेलं आहे. इसी का मतलब ये है कि परमेश्वर की अनुभव या परमेश्वर की उपस्थिति इस सृष्टि के हर एक कण कण में है. आणि म्हणून प्रियानो, आम्ही जरी देवाच्या समक्षतेपासून कुठं जरी लपून राहिलो तरी परमेश्वर आम्हाला पाहतो. इसीलिए यदि हम परमेश्वर के सम्मुख से अपने आप को छिपा के रखने के लिए कहीं भी जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ढूंढी आणि लेता है. त्याच पैकी देवाचा एक गुण आहे की देव सर्वत्र उपस्थित आहे. और परमेश्वर का दूसरा एक स्वभाव है कि परमेश्वर सब जगह पे उपस्थित रहता है. एकाच वेळेला तो सर्वत्र उपस्थित आहे. और एक ही समय परमेश्वर सब जगह पे होता है. इथं आहे, अमेरिकेत आहे, जगाच्या कानाकोपऱ्यात एकाच वेळेला परमेश्वर काय आहे? उपस्थित आहे. परमेश्वर यहाँ पे है, परमेश्वर अमेरिका में है, परमेश्वर दुनिया के हर एक कोनों में है. आणि म्हणून देवाचं अस्तित्व हे संपूर्ण जग काय व्यापलेलं आहे. और इसीलिए परमेश्वर का जो अनुभव है, उसकी उपस्थिति है पूरे संसार भर में है. कारण प्रियानो, या सृष्टीचा निर्माण करता परमेश्वरच आहे. क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि का उत्पन्न करता है. परमेश्वराला या सृष्टीचा कोपरा माहित आहे. परमेश्वर इस संसार के हर एक कोने को जानता है. इथं बसलेल्या प्रत्येकाच्या व्यक्तीच्या हृदयातला प्रत्येक विचार त्याला माहित आहे. यहाँ पे बैठे हुए लोगों के हर एक लोगों के दिल की बातों को परमेश्वर जानता है. आणि 9वं वचन आपण वाचूया, 139:9. 139 का 9 पढ़ेंगे. मी पहाटेचे पंख धारण करून समुद्राच्या अति पलीकडच्या तीरावर जाऊन राहिलो, तरी तेथेही तुझा हात मला चालली, तुझा उजवा हात मला धरून ठेवली. प्रेज द लॉर्ड. बघा, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा. बघा प्रियानो, तिथं सांगितलंय मी अगदी समुद्राच्या पलीकडच्या तीरावर. समुद्राचा आम्ही काय हे मोजू शकत नाही प्रियानो, परंतु कुठं जरी आम्ही गेलो तरी परमेश्वराचा हात आमच्यावर आहे. हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का दाऊद कहता है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो परमेश्वर का हाथ वहाँ भी उसे पकड़ लेता है. याचाच अर्थ देव सर्व काही पाहतो आणि देवाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती असते. इसका मतलब यही है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और परमेश्वर सब कुछ जानता है. आमचे प्रत्येक विचार, आमचं उठणं आणि बसणं सर्व काही देवाला माहित आहे. हमारा उठना बैठना, हमारे विचार परमेश्वर जानता है. आम्ही मनुष्याला फसवू शकतो, मनुष्याशी खोटं बोलू शकतो, परंतु देवाशी आम्ही कदापि खोटं बोलू शकणार नाही. हम परमेश्वर मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, मनुष्य से झूठी बातें कह सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते. आणि म्हणूनच आम्ही हा पहिला गुण देवाचा काय बघितला की देव सर्वत्र उपस्थित आहे. और देव, इसी को हमने देखा, पहली बात ये देखी कि परमेश्वर हर जगह पे उपस्थित है. हा, तो सर्वव्यापी आहे. तुमच्या वो सर्वव्यापी है. आपण दुसरी गोष्ट बघूया की देव काय आहे? सर्वज्ञानी आहे. और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है. याचाच अर्थ देवाला प्रत्येक गोष्ट माहित आहे. और इसी का अर्थ ये है कि परमेश्वर हर एक बातों को जानता आणि है. स्तोत्र 139 1-6 मध्ये वाचण्याची गरज नाही. या गोष्टीबद्दल उल्लेख केलेला आहे की देवाला सर्व प्रकारचं ज्ञान आहे, तो सर्वज्ञानी आहे. और भजन संहिता 139 1 से 6 तक, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात हमें पता चलती है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है. सर्व गोष्टीचं संपूर्ण आणि परिपूर्ण ज्ञान देवाला आहे. और परमेश्वर को हर एक बातों का ज्ञान है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है. स्तोत्र संहिता 147 आणि 5वं वचन आपण वाचूया. भजन संहिता 147 उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे. आमचा प्रभू थोर व महासमर्थ आहे, त्याची बुद्धी अपरिमित आहे. हमारा प्रभु महान
और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हा, त्याची बुद्धी कशी आहे? अपरंपार बुद्धी आहे और त्याची प्रियानो. परमेश्वर का ज्ञान जो है वो अपरंपार है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। पहिले शमूएल याचा 16वा अध्याय आणि 7वं वचन वाचून बघा. पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डौल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Praise the Lord. बघा, या ठिकाणी सर्वांना माहित आहे, ज्या वेळेला दावीद राजाची निवड करण्यासाठी किंवा दावीदाला अभिषेक करण्यासाठी देवाने शमूएलला सांगितलेलं असतं, हम सब जानते हैं कि जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को जब बोला था, त्याचे इतर सर्व भावांना शमूएलाने बघितलं, और उसके सारे भाइयों को शमूएल ने देख लिया था, पण एकटा दावीद राजा त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता. और अकेला दाऊद वहाँ पे उपस्थित नहीं था। आणि शमूएलाला वाटलं हे त्याच्यातला कोणीतरी योग्य असावा, और शमूएल ये समझ रहा था कि इसमें से कोई एक योग्य होगा। परंतु देवाने शमूएलाला काय सांगितलं लेकिन परमेश्वर शमूएल से क्या कह रहा है की परमेश्वराने शमूएलास म्हटले, तू त्याच्या स्वरूपावर अथवा त्याच्या शरीराच्या उंच काठीवर जाऊ नकोस. और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू उसका शरीर को देखकर या उसकी जो भी उसका पर्सनैलिटी रूप को देखकर उस पे मत जा। आलियाब चांगला उंच होता, धट्टा कट्टा होता, सगळं व्यवस्थित होतं त्याचं रूप. आलियाब अलियाब का जो रूप था और उसका जो पर्सनैलिटी था वो बहुत ही बढ़िया था, अच्छा सा था। परंतु देवाने त्याला नाकारलं प्रिया. लेकिन परमेश्वर ने उसको इनकार किया। आणि देव शमूएलाला काय म्हटला, और परमेश्वर शमूएल से क्या कह रहा था? त्याच्या स्वरूपावर किंवा त्याच्या बॉडी स्ट्रक्चरवर जाऊ नकोस तू. और उसके रूप को और उसके स्वरूप पर तू जाना नहीं। कारण पुढे लिहिले, कारण मानवासारखे परमेश्वराचे पाहणे नसते. और आगे जाके ये लिखा है कि परमेश्वर का जो देखना है वो मनुष्य का सा नहीं होता। मानव केवळ बाहेरचं स्वरूप पाहतो, मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है, पण परमेश्वर हृदय पाहतो. परमेश्वर दिल को जांचता है। म्हणूनच हा देवाचा दुसरा गुण काय इथं आपण बघितला, तो सर्व ज्ञानी आहे. और परमेश्वर का ये दूसरा गुण यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो बाहेरचं रूप नाही, परंतु अंतःकरणातल्या गोष्टी पण तो जाणणारा वो परमेश्वर. बाहरी तौर से जानता देखता नहीं, लेकिन वो दिल को अंदर की बातों को वो जानता है। पहिले राजे याचा 8वा अध्याय आणि 39 वचन बघूया. पहले राज्य उसका 8 अध्याय 8 में 39. 8 का 8:39 फर्स्ट किंग्स। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना, और ऐसा न करना कि एक एक के मन को जानकर उनकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों को जानने वाला है। यस, शेवटच्या वचनात काय दिलं की कारण सर्व मानव जातीची मने ओळखणारा केवळ तूच आहेस प्रिया. पूरी सारी मानव जाति के हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। या ठिकाणी ही प्रार्थना शलोमोन देवाकडे करत होता की परमेश्वरा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल शलोमोन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था की परमेश्वरा, तुझ्या मंदिराकडे बघून जो कोणी प्रार्थना करल, परमेश्वर जो कोई तेरी मंदिर को देखकर प्रार्थना करेगा, त्याची प्रार्थना तू ऐक. और उसकी प्रार्थना उसकी दुहाई को तू सुन लेना। तुझ्या ह्या मंदिरातून त्याची प्रार्थना तू ऐक. और इस मंदिर से की जाने वाली तेरी दुहाई को तू सुन लेना। कारण सर्व मानव जातीची मन ओळखणारा तू परमेश्वर आहे. क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है कि तू सारी मानव जातियों का मन जानने वाला परमेश्वर है। शलोमोनाला पूर्ण माहित होतं की देव सर्व काही, सर्व ज्ञानी आहे, सर्व जाणणारा आहे. और सुलेमान इस बात को जानता था कि हमारा उसका परमेश्वर जो है
वो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, कारण त्याला जे ज्ञान मिळालं होतं क्योंकि उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ते देवाने त्याला ते ज्ञान दिलं और होतं. वो ज्ञान को सुलेमान को परमेश्वर ने दिया था. सुलेमान म्हटला मला देवा काही धन दौलत काही नको. और सुलेमान ने वहाँ पे कहा परमेश्वर मुझे किसी भी प्रकार की धन दौलत नहीं चाहिए. शलोमोन म्हणाला परमेश्वरा मला काही धन दौलत नको. और सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर मुझे किसी भी प्रकार की दौलत धन नहीं चाहिए. पण हे जे तुझे इस्रायल लोक आहेत ये जो तेरे इस्राएल लोग हैं, या लोकांना सांभाळण्यासाठी त्यांना व्यवस्थित रीतीने चालवून नेण्यासाठी मला ज्ञान बुद्धी दे. और ये जो तेरे लोग हैं उनको संभालने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे. कारण परमेश्वरच ज्ञान बुद्धी देणारा आहे. क्योंकि परमेश्वर ही ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है. मी जर मागितलं तर तो मला नक्की देणार यदि आहे. हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देगा. आणखी आपण पुढे बघूया एक वचन त्याच्यातलं स्तोत्र 44:21. भजन संहिता 44 उसका 21. हे देवाच्या सर्व ज्ञानी या विषयावर बाबत आपण हे गोष्टी वाचत और ये आहोत. जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर के ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो क्या परमेश्वर उसका विचार करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को Praise जानता है. Lord. हाँ, वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है. आपल्या मनातल्या सगळ्या गुप्त गोष्टी परमेश्वर जाणतो. प्रिय परमेश्वर हमारे दिल की हर एक गुप्त बातों को जानता है. आणि प्रियानो, खरोखरच या दिवसामध्ये आम्ही विचार करत असताना, आम्ही जीवन जगत असताना प्रिय लोग, इन दिनों में हम जब जीवन हमारा व्यतीत कर रहे, बिता रहे हैं, उस समय आम्ही विचार केला पाहिजे की माझा विचार देवाला आवडणारा आहे का. मेरे विचार परमेश्वर को भावते हैं या नहीं. एकांतात बसल्यावर आम्ही बऱ्याच गोष्टी विचारात चालू असतात आमच्या. हम जब अकेले बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं. पण सर्व विचार आमचे बुद्धी, आमच्या शक्तीने किंवा आमच्या मानवी बुद्धीने आम्ही करत असतो. और हमारे ये सारे विचार हमारी मानवी बुद्धि से हम करते हैं. परंतु वरतीच देव बसून सर्व तुमच्या अंतःकरणातील विचार जाणत असतो. लेकिन हमारा परमेश्वर जो ऊपर बैठा है वो हमारे सारे विचारों को जानता है. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये देवाच्या ह्या गुणाविषयी खूप ठिकाणी उल्लेख केलेला और आहे. पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के सारे गुणों का वहाँ पे वर्णन किया है. प्रेषितांचं पुस्तक 2 अध्याय 23 वचन आपण बघूया वाचून. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23 उसका 23वां वचन. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23. तो देवाच्या उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला. तो देवाच्या काम संकल्पानुसार व पूर्वज्ञानानुसार तुमच्या स्वाधीन झाल्यावर तुम्ही त्याला धरून अधर्म्याच्या हाताने वधस्तंभावर जोडून मारला. या ठिकाणी पेत्राने देवाबद्दलच्या जे घटना झालेली आहे की येशू ख्रिस्ताला जे क्रूसावर चढवण्यात आलेले आहे. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का जो भी वर्णन किया है. आणि त्या ठिकाणी पेत्र काय उपस्थित होता प्रियानो. और उस समय पतरस वहाँ पे उपस्थित था. परंतु पेत्राला हे दाखवून द्यायचं की देवाच्या योजनेनुसार किंवा देवाच्या संकल्पनानुसार ह्या गोष्टी त्यावेळेला घडलेल्या आहेत. और पतरस को इस बात की प्रचिति देना था कि परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था. आणि देव आपल्या उद्देशानुसार किंवा परिस्थितीनुसार आपल्या योजना बदलत असतो. और परमेश्वर उसके उद्देश्य के अनुसार, उसके नियोजन के अनुसार वो अपने उद्देश्य को बदलता रहता है. देवाला आमच्याकडून काय अपेक्षित आहे, त्याला आमच्याकडून काय करून घ्यायचंय, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या करवाना चाहता है, देव त्याच्या उद्देशामध्ये वरचेवर बदल करत असतो. और प्रिय परमेश्वर उसके हर एक उद्देश्य में समय के अनुसार बदल करता है. गणना याचं पुस्तक 14वा अध्याय
हम आणि पढ़ते त्याच्यामध्ये हैं वाचण्याची नीति की गरज पुस्तक 14वां अध्याय, वाचण्याची गरज नाही, और उसको ते पढ़ने की जरूरत नहीं, फार मोठा टॉपिक आहे तो. और वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है. आपण दोन गोष्टी बघितल्या. देव सर्वत्र सर्व परिस्थितीत असतो, देव सर्वज्ञानी आहे. आणि हमने आता दो बातों को अब तक देखा कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, दूसरी बात परमेश्वर सर्वज्ञानी. सर्वज्ञानी है, आणि तिसऱ्या ठिकाणी देव सर्व समर्थ आहे और आणि तीसरी बात यह है कि परमेश्वर सर्व समर्थ है आणि तो सर्व शक्तिमान आहे. और वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है. आणि सर्व प्राणी मात्र किंवा सर्व जगातल्या प्रत्येक गोष्टीवरचा तो अधिकारी आहे. और वो सारे संसार के ऊपर एक अधिकारी है, आणि सर्व गोष्टी त्याच्या अधिकारामध्ये आहेत. और सारी बातें, संसार की सारी बातें उसके अधिकार में है. आपण वाचू इर्मिया 32:17. यिर्मयाह 32:32-17 हम पढ़ेंगे. यिर्मयाह 32:17, यिर्मयाह 32:17. हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया. तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. कसं बनवलं? त्याच्या सामर्थ्यशाली भुजाने सगळं काही देवाने बनवलेलं आहे. परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य के द्वारा सारी संसार की सृष्टि की है. देवाला कुठलीच गोष्ट कठीण नाहीये प्रिय. परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है. म्हणूनच काय म्हटलंय? देव सर्व समर्थ आणि देव शक्तिमान आहे. इसीलिए कहा है कि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सामर्थ्यशाली परमेश्वर है. मत्ती 19:26 आपण वाचून बघूया. मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 19 और 26, वचन 26 को पढ़ेंगे. येशूने त्याच्याकडे निहाळून पाहून म्हटले, माणसांना हे अशक्य आहे, हम्म. देवाला तर सर्व शक्य आहे. यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. प्रेज द लॉर्ड. मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. प्रियानो, परमेश्वराला कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही. परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन नहीं है. आणि व्यावहारिक भाषेत सांगायचं जर झालं तर देवाला काही अशक्य नाही. और साधारण रीति से कहा जाए तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है. सर्व काही करण्याची क्षमता किंवा शक्ती देवामध्ये आहे. और सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य परमेश्वर में है. आणि त्यामुळे प्रियानो, आम्ही असं नेहमी मनात बाळगून चाललं पाहिजे और इसीलिए हम हमेशा मन में ये सोचकर चलना चाहिए की माझा देव सर्व समर्थ आणि शक्तिमान देव आहे. मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सामर्थ्यशाली परमेश्वर है. परंतु प्रियानो, देव नेहमीच त्याचं सामर्थ्य किंवा त्याची शक्ती वापरतो असं नाहीये. और परमेश्वर हर समय उसके सामर्थ्य को और उसकी शक्ति को प्रकट करता है, ऐसा नहीं है. योग्य वेळी योग्य गोष्ट करण्यासाठीच देव त्याच्या शक्तीचा वापर करत असतो. और योग्य समय में योग्य जगह पे परमेश्वर उसकी सामर्थ्य को प्रकट करता है. आणि म्हणून हे आम्ही नेहमी समजून घेतलं पाहिजे. और इसीलिए हम इस बात को हमेशा समझना चाहिए. माझी गरज काय आहे? मी माझ्या स्वतःसाठी काय मागतो का? मेरी जरूरत क्या है? मैं अपने खुद के लिए कुछ मांग रहा हूँ या? देव कसं काय त्यावेळी तुमची मदत करू शकेल? और परमेश्वर ऐसे समय में आपकी कैसे मदद किंवा करेगा? ती गोष्ट तुमच्यासाठी करल? और परमेश्वर वो बात आपके लिए करे. कारण आम्ही चुकीची गोष्ट त्यावेळी मागत असतो. बहुत सी बार हम कुछ गलत चीजों को मांगते हैं. म्हणून देव योग्य वेळी योग्य गोष्ट करण्याची वाट पाहतो. और इसीलिए परमेश्वर योग्य समय में योग्य बात को करने की इंतजार करता है. देव आम्हाला संधी देतो परमेश्वर हमें एक संधि देता है, आणि देव अवसर देता है. जर आम्ही त्या गोष्टी त्याच्यातून सुद्धा आमच्यात बदल करत नाही, यदि हम अपने आप में कुछ बदलाव नहीं करते, मग देव स्वतः त्याच्या उद्देशामध्ये बदल करतो और उस समय परमेश्वर अपने उद्देश्य को बदल देता है. आणि आम्हाला तो सरळ ट्रॅकवर परत आणून ठेवतो. और उस समय परमेश्वर हमें फिर से एक बार सीधे मार्ग में लेकर म्हणून आता है. प्रियानो, देव कसा आहे की सर्व समर्थ आणि शक्तिमान आहे. और इसीलिए हमारा परमेश्वर सर्व समर्थ
और सामर्थ्यशाली और शक्तिमान परमेश्वर है। आमच्यासाठी तो सर्व गोष्टी योग्य वेळी चांगल्या करणार आहे। और हर समय एक योग्य समय में योग्य बात हमारे लिए अच्छे से करने के लिए वो आणि समर्थ है। आमच्या मंडळीमध्ये आम्ही बऱ्याच जणांनी त्याचा अनुभव घेतलाय की और हमारी देवाने कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने इस बात को अनुभव किया है की देवाने योग्य वेळी आमच्यासाठी योग्य गोष्ट केलेली आहे। और परमेश्वर ने योग्य समय में हमारे लिए योग्य बातें की है। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the सर्वांना Lord। येतपर्यंत कळालं प्रियानो? सब लोग समझ गए यहाँ तक आता क्या हे हुआ है? तिसरा मुद्दा आम्ही बघितला, देव सर्वसमर्थ आणि शक्तिमान आहे और प्रियानो। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर सामर्थ्यशाली और शक्तिमान परमेश्वर है। आणि म्हणून देव काय करतो, आम्हाला विश्वासू लोकांच्या द्वारे देव आमच्यासाठी सुद्धा कार्य करत असतो प्रिया। और इसलिए हमने देखा है कि विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। जे लोक त्याच्यावर अवलंबून राहतात और जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के रहते हैं त्यांच्या प्रार्थनाद्वारे देव आमच्यासाठी काम करत और असतो। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। दुसरे करीन त्याचा 12वा अध्याय आणि 7 ते 10 मध्ये याबद्दल लिहिलेलं आहे। मोठा टॉपिक आहे, वाचण्याची काही गरज नाही। दूसरे करीत 12वां अध्याय पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा। परंतु ही गोष्ट अशी आहे की देव त्या व्यक्तीच्या विश्वासाचं प्रमाण किंवा त्या व्यक्तीची देवाबद्दलची असलेली प्रीती, देवाबद्दल असलेली त्याची अधीनता बघून देव ते काम करत असतो। परमेश्वर उस काम जो काम करना है उस काम को करते समय परमेश्वर उसकी योग्यता, उसकी अधीनता और सारी बातों का सोच विचार करके उसके लिए वो पूरा करता है। तुमचा विश्वास किती प्रतीचा आहे दांडगा, त्यानुसार देव ते त्या ठिकाणी ते काम करत असतो। तुम्हारा विश्वास किस प्रतिशत का है उस अनुसार परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। आता आपण पुढचा एक मुद्दा बघून आपण इथं थांबूया। अगला एक बात देखकर हम यहाँ पे रुक जाएंगे। देव सर्वातीत आहे म्हणजे सर्वापेक्षा वेगळा आहे। सर्वातीत म्हणजे सर्वांपेक्षा वेगळा आहे। और परमेश्वर सबसे अलग है। देवाचं स्वरूप इतर सर्व गोष्टीपेक्षा वेगळं आहे। परमेश्वर का जो स्वरूप है वो इतर अन्य बातों से अलग है। बऱ्याच वेळेला आम्हाला देवाला समजून घेणं कठीण जातं। बहुत सी बार हम परमेश्वर को समझना हमारे लिए कठिन बात हो सकती है। म्हणूनच आपण या मागील 3 गोष्टी बघितल्या की देव काय आहे। और इसीलिए हमने पिछली कुछ बातों में देखा कि परमेश्वर क्या है। आणि आता बघतो आपण देव सर्वाहून वेगळा आहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सबसे अलग है। आपल्या स्वतःच्या उत्पत्तीपासून किंवा निर्मितीपासून तो स्वतंत्र आहे। और हम सबसे हमारी सारी लोगों की उत्पत्ति से परमेश्वर अलग है। कारण जे काही बनवलेलं आहे ते देवाने बनवलेलं आहे। और जो कुछ भी बनाया गया है वो परमेश्वर ने बनाया है। सर्वांचा अधिकारी तोच आहे प्रियानो। और सबका अधिकारी केवल परमेश्वर है। तर निर्गम याचं पुस्तक 24वा अध्याय आणि 9 ते 18 मध्ये या गोष्टीबद्दल दिलेला आहे प्रियानो। निर्गम 24 9 से 18 तक सब कुछ लिखा हुआ है। आणि मोठा टॉपिक आहे, आपण वाचणार नाही ते। और बहुत बड़ा ये विषय हम इसको यहाँ पे नहीं परंतु करेंगे। ज्या वेळेला मोशे सिनाई पर्वतावर गेलेला असताना लेकिन जब जिस समय परमेश्वर सिनाई पर्वत पे सिनाई पर्वत पे गया था, त्या ठिकाणी परमेश्वर त्याला 10 आज्ञाची जे पाटी होती ते देणार होता। और मूसा को परमेश्वर वहाँ पे 10 आज्ञाओं की वो पट्टियां देने वाला था। आणि त्यासाठी मोशे सिनाई पर्वतावर 40 दिवस राहिलेला और होता। इसीलिए मूसा सिनाई पर्वत पे 40 दिन तक रहा। यशाया याचा 6वा अध्याय आणि 1 ते 3 आपण वाचून यशाया का 6वां अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। आइजिया 6:1-6। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊपर ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है,
सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड. बघा या ठिकाणी देवाचं एक वेगळं अस्तित्व दाखवलेलं आहे. और हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के एक अलग उसके अनुभव को बताते हैं। तो एका उच्च सिंहासनावर बसलेला विराजमान झालेला परमेश्वर या ठिकाणी यशाने पाहिलेला आहे. और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक अलग रूप जो सबसे ऊंचे पर वो विराजमान है। आणि जे काही देवदूत होते त्याचे पंख हलवून काय करत होते, स्तुती करत होते. और जो स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर की अपने पंखों को हिला हिलाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। ते म्हणत होते पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर. और वो कह रहे थे कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। या ठिकाणी हा आमचा परमेश्वर सर्वांपेक्षा वेगळा दाखवलंय त्याचं रूप. और हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे अलग परमेश्वर का वो रूप वहाँ पे दिखाई दिया। त्या सिंहासनावर तो बसलेला आहे और वो सिंहासन पे विराजमान है। आणि सगळं मंदिर त्याच्या त्या अस्तित्वाने व्यापून गेलेलं आहे और प्रियानो. उसके तेज से पूरा मंदिर भर गया है। आणि प्रियानो या दिवसामध्ये आम्हाला देवाचं एक वेगळं अस्तित्व आम्हाला बघायचंय. और प्रिय लोगों, परमेश्वर की एक अलग उपस्थिति को हम इन दिनों में देखना है। आम्हाला एक देवाचे वेगवेगळे गुण वैशिष्ट्य स्वभाव आम्हाला समजून घ्यायचे प्रियानो. परमेश्वर के अलग स्वभाव को, उसके अच्छाइयों को हम समझ लेना है। देव किती महान आहे याचा आम्हाला अनुभव घ्यायचा आहे. परमेश्वर कितना भला है, अच्छा है, उसका हमें अनुभव लेना है। देव प्रीती आहे, देव चांगला आहे, देव प्रेमळ आहे, ममताळ आहे, हे तर आम्ही रोज आमच्या जीवनामध्ये बघतो. हम इस बात को हमेशा जानते हैं कि परमेश्वर प्यार है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परंतु त्या पलीकडे जाऊन देवाचे अनेक स्वभाव, अनेक गुण, और अनेक उससे अलग वैशिष्ट्य आहेत. होकर परमेश्वर के बहुत सारे स्वभाव हम देखते हैं। तो राजांचा राजा आहे, वो राजाओं का राजा है, प्रभूंचा प्रभू आहे, वो प्रभुओं का प्रभु है, तो सनातन देव आहे, वो सनातन परमेश्वर है, तो सार्वकालिक देव आहे. वो सार्वकालिक परमेश्वर है। अशी देवाची कितीतरी विविध रूप आहेत. और इस तरह से परमेश्वर के बहुत से अलग गुण है। आणि शास्त्रामध्ये ह्या सगळ्या गुणाबद्दल दिलेलं आहे. और पवित्र शास्त्र बाइबल इन सारे गुणों को प्रकट करता है। त्याचा आम्हाला अभ्यास केला पाहिजे, उसका हम अध्ययन करना है, आम्हाला वाचलं पाहिजे, हमें पढ़ना जरूरी है, जाणलं पाहिजे. हमें जान लेना चाहिए। देव अपरिवर्तनीय आहे. और परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला Yes, परमेश्वर कधी है। न बदलणारा परमेश्वर आहे. और वो कभी भी नहीं बदलता। किती सुंदर आपल्यासाठी या गोष्टी आहेत प्रियानो. और कितनी अच्छी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ पे दी है। देव परिपूर्ण आहे, और परमेश्वर परिपूर्ण है, देव पवित्र आहे, वो पवित्र है, देव त्रैक्य आहे. वो त्रैक्य ईश्वर है। म्हणून किती त्याची रूप आहेत प्रियानो. और अलग अलग परमेश्वर के रूप है। ते समजता समजता आमचं उभं आयुष्य गेलं तरी आम्हाला ते लक्षात येणार और नाही. हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के सारे गुणों को हम समझ नहीं पाएंगे। परंतु आम्हाला त्याच्या मागे जायचंय, लेकिन हमें उसके पीछे चलना है, आम्हाला त्याच्या बरोबर राहायचंय, हमें उसके साथ रहना है, आम्हाला त्याला समजावून घ्यायचंय. हमें उसको समझना है। समजत नाही म्हणून आम्हाला पळून जायचं नाही त्याच्या और समझना नहीं, समस्येपासून. हमें इसके लिए उसके सामने से भागना नहीं म्हणून है। दावीद म्हणतो मी कुठे जरी पळून गेलो तरी तिथं तू येणार आहेस. इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं कहीं भी जाऊं तू वहाँ पे है। मी अधोलोकात जाऊन माझा बिछाना जरी टाकला तरी तिथं तू मला बघणार आहेस. और मैं अधोलोक में अगर मेरा बिछौना बसा दूं फिर भी तू वहाँ पे है। म्हणून प्रियानो आम्हाला देवाचे स्वभाव, देवाची गुण, देवाची वैशिष्ट्य या दिवसामध्ये समजून घेतली पाहिजे. और इसीलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर के हर एक अच्छे स्वभाव को इन दिनों में हमें समझ लेना चाहिए। देवाकडे आम्ही मागितलं पाहिजे. हमें परमेश्वर को मांगना चाहिए। मी तुम्हाला जी स्टोरी सांगितली त्याप्रमाणे देव म्हणाला तुम्ही माझ्याकडे मागतच नाही. और इसीलिए जिस तरह से मैंने उस कहानी में बताया, परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मुझसे मांगते नहीं हो। तुम्ही मागत नाही तर मी देणार कसं. और जब तुम मांगोगे नहीं तो मैं कैसे दूंगा। माझ्या लेकरांनो, मेरे बच्चों, मी तुम्हाला अधिकार दिलाय माझ्याकडे मागण्याचा. मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम मुझसे मांगो। एक शारीरिक पित्याजवळ त्याचं लेकरू हक्काने मागतं, बाबा मला हे द्या. जो एक जन्म दिए हुए बच्चे अपने बाप से मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, पप्पा मला ते द्याच, पप्पा मुझे वो चाहिए, ते मला पाहिजेच.
और ये मुझे चाहिए ही। मग देवाजवळ आम्ही का हट्ट धरत नाही? क्यों हम परमेश्वर से अपना ये अधिकार नहीं मांगते? एकदा मागतो आम्ही सोडून देतो, नाही और मिळत. एक बार हम पूछते हैं और छोड़ देते हैं। नाही प्रियानो, आम्हाला हट्ट धरला पाहिजे देवा. हमें परमेश्वर के साथ जिद्द से रहना चाहिए। देव तुमची प्रत्येक गरज पुरवणारा परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। या दिवसामध्ये प्रभू तुम्हाला चालवेल, इन दिनों में परमेश्वर आपको चलाएगा, तो तुमची काळजी घेईल. वो आपकी सुधि लेगा। माणसाकडे जाऊ नका, मनुष्य की ओर मत मांगो, माणसाच्या हातापाया पडू नका. मनुष्य के आगे हाथ मत फैलाओ। प्रभूला मागा, प्रभू मला याची गरज आहे. केवल परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मुझे इसकी जरूरत है। आणि परमेश्वर नक्कीच दिल्याशिवाय राहणार. और परमेश्वर आपको दिए बिना नहीं रहेगा। मात्र पळून जाऊ नका, लेकिन भागो मत, लपून बसू नका. छुपो मत। मला माझं कोणाला काही कळणार नाही काय गोष्ट. ऐसा मत सोचो कि मेरी कुछ बातें किसी को नहीं पता परंतु चलेगी। दावीद राज यांनी किती सुंदर रीतीने स्तोत्रात बोललेला आहे. लेकिन परमेश्वर का दाऊद राजा परमेश्वर के बारे में कितने अच्छे हे रीति से देवा, कहता है। तुझ्या समक्षतेपासून मी कोठे हे पळून जाऊ? परमेश्वर, मैं तेरी ओर से कहाँ छिप जाऊं? मी वरती गेलो तरी तिथं तू आहेस. और मैं अगर ऊपर जाऊं तो वहाँ भी तू है। मी खाली अधोलोकात गेलो तरी तिथं तू मैं आहेस. अधोलोक में जाऊं तो वहाँ भी तू है। तुझ्या समक्षतेपासून मी कुठेही जाऊ शकत नाही. और तेरी समक्षता से मैं कहीं भी नहीं छिप प्रियानो, सकता। हेच आपल्या हृदयामध्ये बाळगा तुम्ही, और यही बात हम अपने मन में रखना चाहिए। आणि देवाच्या संगतीने चाला. और परमेश्वर की संगति में रहो। इकडं पळू नका, तिकडे लपवू नका, तिकडे जाऊ नका. दाई ओर न मुड़ो, बाई ओर न मुड़ो, परमेश्वर की संगति में सीधे चलो। देव तुम्हाला आशीर्वाद देव आणि तुमची काळजी घेव. परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे और तुम्हारी सुधि ले। प्रेज द लॉर्ड. आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग मैं कहाँ जाऊं? एक नीचे रखा है, तुझे करने लगता है, तूने मुझे आगे पीछे रखा है, तूने मुझे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? बेटी के घेर रखा है, आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। नहीं जा सकते, हम जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर हमें ढूंढ ही लेगा। सच में दिए हुए परमेश्वर के सुंदर वचनों के लिए हम आभारी हृदय के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord। मैं इस समय निवेदन करूंगी, परमेश्वर के दास पास्टर सतीश आगे आएंगे और वो आखिरी की प्रार्थना करेंगे और वो परमेश्वर के सम्मुख में वो 14 तारीख को जा रहे हैं, वो आखिरी की प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए और परमेश्वर की आशीष भी कलीसिया के लिए वो देंगे। Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for this wonderful time which you've given us, Lord Jesus. Hallelujah. Submit ourselves in your hand, that
congregation in your hand, Lord Jesus, hallelujah. And bless them, Lord, hallelujah. Thank you so much for the word which you've given us, Lord Jesus, hallelujah. Thank you so much for your presence during this worship, Lord, hallelujah. Thank you so much for this congregation here once again in your hand, Lord, hallelujah. And bless everyone, those who are coming here, Lord Jesus, hallelujah. And anoint them, Lord, and lead them and guide them in your way, Lord, hallelujah. And speak to them through the word, Lord, hallelujah. Whatever their problem in their life, Lord Jesus, hallelujah. All the bondages will, hallelujah, break in the name of Jesus Christ, Lord Jesus, hallelujah. Submit the pastor in your hand, Lord, and the family and their needs, Lord, hallelujah. Submit everything in your hand, Lord Jesus, hallelujah. And bless them abundantly. Use them mightily to expand your kingdom, Lord Jesus, hallelujah. Submit everyone in your hand, Lord. Those who are coming here, Lord, and permanently, hallelujah, hallelujah, as a church, hallelujah, they should come in the regularly, Lord Jesus, hallelujah. And bless the church, Lord Jesus, hallelujah. Bring the people, those who don't know you, Lord, mercy, and your, hallelujah, your personally, Lord, hallelujah, and bless them, Lord Jesus, hallelujah. Bring them to your grace, Lord Jesus, hallelujah. They should save in your name, Lord Jesus, hallelujah. Shed your blood and upon them, Lord, and lead them and guide them, Lord, and bless them, Lord, hallelujah, and release them from the bondages, Lord Jesus, hallelujah. Submit everyone in your hand, Lord Jesus, hallelujah. Submit to those who are, hallelujah, hallelujah, sick, Lord, hallelujah, and bless them, Lord, hallelujah, heal them, Lord, and with your blessing hand, Lord Jesus, hallelujah, touch them, Lord, and heal them completely, and hallelujah, hallelujah. Submit everything in your hand. In Jesus' precious name we ask, Lord. Amen. बड़ी हुई बेनेडिक्शन पास्टर जोइस मताई आपके नाम के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ और संसार भर के सभी परमेश्वर के लोगों के साथ, विशेषकर आज परमेश्वर के वचन की सेवकाई के हुए परमेश्वर के दास और उनके परिवार के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया।